इन धरनों स्थलों से 194 किसानों के शव, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत दे दी, अपने अपने गांव में वापस लौटे। ये वो लिस्ट है। कोई पूछ रहा था कि कौन है, गांव का नाम है, परिवार का नाम है, उनका कौन सा भाई चीन की सेना पे तैनात है, कौन सा भाई पाकिस्तान की सेना पे तैनात है, उनके नाम मैं रखना चाहता हूं। धरना शुरू हुआ, उसके बाद सारी सर्दी, बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, बेनतीजा बातचीत, और आखिरी दौर में भी जब 11वां राउंड हुआ तो सरकार ने बातचीत एक तरफा अपनी तरफ से बंद करी और अपमानित करके 5 घंटे तक बैठे रहे सारे किसान। 26 जनवरी की जब घटना आई तो इस घटना की निंदा सारे किसान संगठनों ने करी। उन्होंने सबने अपने आप को इस घटना से अलग कर दिया और कहा जो दोषी हैं उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो, उनकी बात पे यकीन किया जाना चाहिए। इसीलिए किया जाना चाहिए कि ये 2.5 महीने से बैठे, मेरे इलाके में बैठे, मेरे गृह क्षेत्र में बैठे, 2.5 महीने में पुलिस के थानों से आप पता करा लिए सभापति महोदय, लाखों की तादाद में बैठे हैं। किसी को तंग करने की बात तो दूर है, किसी की तरफ हिंसा की बात तो दूर है, किसी एक रेडी वाले से एक मूंगफली और एक केला भी अगर किसी ने छीना हो, इन किसानों ने किया हो, एक कंप्लेंट पुलिस में आई हो, या 26 जनवरी को भी किसी दिल्ली के थाने में एक कोई दुकानदार, एक कोई रेडी वाला पहुंचा हो कि ये मूंगफली भी ली है किसी ने, वहां जाके आप पता करिए। लोग कहेंगे कि किसान ने अपने साथ साथ हमारा भी भोजन का इंतजाम यहाँ पे जहाँ पे बैठे हैं उन्होंने किया है। इनकी बात पे इसीलिए भी यकीन किया जाना चाहिए कि इन धरनों से 200 लाशें, लगभग 194 लाशें जब वापस गई, आदमी विचलित हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। गुलाम नबी आजाद साहब ने बड़े बड़े किसान आंदोलनों की याद दिलाई सदन को और कहा कि हर आंदोलन में सरकार झुकी थी, चाहे ब्रिटानिया सरकार हो या आजाद भारत की सरकार। और ये आंदोलन इसलिए अलग है क्योंकि सरकार झुक नहीं रही। एक और वजह से आंदोलन अलग है, चाहे वो पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन हो 1905 का, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो बरदौली का आंदोलन हो गुजरात का, किसी आंदोलन में इतने किसानों ने अपनी जान कुर्बान नहीं करी जितने इस आंदोलन में किसान कर। मगर ये विचलित नहीं हुए, लाशें इन धरनों से अपने अपने गांव में जाती रही, विचलित नहीं हुए, शांति से संयम से बैठे रहे। इनकी नीयत का अंदाजा उससे लगाना चाहिए देश को। न्याय का तकाजा था, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। लेकिन क्या हुआ इस घटना के बाद? इस घटना के बाद निर्दोष लोगों पर को निशाना बनाया गया, झूठे मुकदमे किसान पर, पत्रकारों पर। किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए मीडिया का एक तबका, साजिशें और षड्यंत्र बड़े बड़े रचे जाने लगे। देशद्रोही बताया गया जो इन धरनों में बैठे हैं, देशद्रोही बताया गया, कहा कि आतंकवादी हैं, चीन पाकिस्तान से फंडेड हैं, गद्दार हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जो बाप यहां बैठा है जिसको गद्दार बताया जा रहा है, देशद्रोही बताया जा रहा है, उसका बेटा चीन की सीमा पे तैनात है, अगर वो गद्दार है तो वो उसका बेटा क्या है? मैं सदन से पूछना चाहता हूं, मैं माननीय रक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं केवल हरियाणा की बात करूं, हर 10वां सैनिक फौज का आज भी हरियाणा से, 20% हमारे खाद्य भंडार, आज हरियाणा का किसान मेहनत करके 20% खाद्य भंडार काम करता है। देश के लिए 40% मेडल, चाहे ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ी लाने का काम करते हैं। जब ओलंपिक में और एशियाई खेलों में उस किसान का बेटा देश का झंडा ऊंचा करे, उस किसान का बेटा जब सीमाओं से तिरंगे में लिपट के शहादत देकर वापस आए, आज उस किसान को तिरंगे के ऊपर उपदेश दिए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उससे ज्यादा कौन देशभक्त हो सकता है? मैं पिछले हफ्ते में मेरे क्षेत्र में, मेरे गृह क्षेत्र में 3 डेड बॉडी आई, एक अरुणाचल से, एक लद्दाख से। 3 बॉडी देश की सीमाओं से वापस आई, शहादत दिए, और 1 दर्जन किसानों की, उनके परिजनों की डेड बॉडी दिल्ली की सीमाओं से उन्हीं गांवों में वापस गई। मगर दुर्भाग्य यह है उसी जवान को, उस जवान और उस किसान को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है। उनके बीच में कंक्रीट की दीवार और कीलें लगा दी गई हैं। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, दिल्ली की सीमा पर लगी हुई ये कीलें लोकतांत्रिक मूल्यों के ताबूत
में सियासत की कीलों के रूप में आपने लगाई हैं। मगर यह भी मैं बोलना चाहता हूं आपसे, हृदय से बोलना चाहता हूं, लाठी तंत्र कभी लोकतंत्र को नहीं हरा सकता। देश का अन्नदाता कभी धनाढ्य और उद्योगपतियों का गुलाम नहीं बन सकता। एक आशा जगी थी प्रधानमंत्री 3-4 दिन पहले, एक बात आई प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि मैं दूर नहीं हूं, एक टेलीफोन कॉल, मैं बहुत नजदीक हूं, एक टेलीफोन कॉल की इंतजार है। आशा कुछ जगी थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद 4-5 दिन से हुआ विपरीत। जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने यह कहा, अगले दिन सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें, 15-15 बैरिकेड लेयर की बैरिकेडिंग, हजारों की तादाद में हथियारों से लैस पुलिस बल, और यहां तक कि इंटरनेट, मेट्रो, बिजली, पानी और शौचालय की जो टेम्परेरी टॉयलेट लगे हुए थे, वो फैसिलिटी भी वहां से अगले दो प्रधानमंत्री जी के बाद के तुरंत बाद हटा दी गई। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन है? प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि हम किसान के नजदीक है, भाई एक फोन कॉल दूर है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन है जो मगर प्रधानमंत्री जी और किसान के बीच में ये दूरियां पैदा कर रहा है पिछले 3-4 दिन में? ये किसान देश की राजगद्दी पे कब्जा करने नहीं आए, एमएसपी को बचाने की और उसको मजबूत करने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। वही एमएसपी जो संविधान सभा में 1948 में सबसे पहले मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिसकी मांग करी थी कि किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी फसल पे देना पड़ेगा, किसान को बचाना है, तो उस एपीएमसी और उस मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए किसान लड़ रहा है। जो चौधरी छोटू राम ने 1938 में ज्वाइंट पंजाब, पेशावर से पंजाब तक, पेशावर से पलवल तक जब एक राज्य था, उस समय जब मंडी व्यवस्था बनी थी, उस मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहा है। उस उपभोक्ता को बचाने के भी लिए लड़ाई लड़ रहा है जो असीमित भंडारण, जमाखोरी की छूट के बाद तो जो मुनाफाखोरी होगी, उससे उपभोक्ता को भी बचाना है। उस उपभोक्ता के लिए भी किसान लड़ाई लड़ रहा है। सदन के माध्यम से इस सरकार से एक किसान के बेटे होने के नाते हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूं, स्थिति की गंभीरता समझे। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई शासन स्नैपडील से न्यूज चैनल सब्सक्राइब करना नहीं होता। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई सरकार, किसी सरकार की हार नहीं होती। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, किसानों की बात माने हाथ जोड़कर, और आत्ममंथन भी करे सरकार। ये आत्ममंथन का भी समय है सरकार का। आत्मनिर्भर बनाने की आप बात करते हो, मैं चेतावनी देके आपको अपनी बात समाप्त करता हूं। आत्ममुग्ध सरकारें, भूपेंद्र जी आप तो हिंदी के ज्ञाता हैं, आत्ममुग्ध सरकारें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण नहीं कर सकती है, चेतावनी में देना चाहता हूं। और एक वाक्य के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।